नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के बारे में, जिसमें जो कि सिपू के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। उसमें नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में एक दिव्यांग अभ्यर्थी से जुड़े मामले में जो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर बेंच है, उन्होंने एक न्याय देते हुए आदेश जारी किया है। उसके बारे में चर्चा करते हुए बताना चाहूँगा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र कंसीडर कर नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति देने का आदेश। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में दिव्यांग को मिला न्याय। जोधपुर हाई कोर्ट ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को कंसीडर करते हुए नर्सिंग ऑफिसर पद पर 6 सप्ताह के भीतर समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने का आदेश दिया है। जस्टिस रेखा बोराणा ने कहा कि विशेष योग्यजन को समाज की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का कोई अवसर ना छूटे। विशेष योग्यजन कानून के तहत जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने के बावजूद पुनः शारीरिक जांच कर दिव्यांगता का प्रतिशत बढ़ा मानकर या अन्य शारीरिक अंग में कुछ दिव्यांगता होना बताकर भर्ती में अपात्र या अयोग्य घोषित करना गैर कानूनी है। ये आदेश रामदयाल की ओर से पेश याचिका में दिए गए MGH में नर्सिंग ऑफिसर यूटीपी पर कार्यरत दिव्यांग रामदयाल सारण को नर्सिंग ऑफिसर नियमित भर्ती 2023 में एक पैर में 40% लोकोमोटर डिसेबिलिटी होने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने के बावजूद अभ्यर्थी था ये कहते हुए खारिज कर दी कि SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में पुनः शारीरिक परीक्षण करने पर दूसरे पैर में भी दिव्यांगता पाई गई। इससे वह विज्ञापित पद पर निर्धारित बेंचमार्क दिव्यांगता नहीं रखता। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रामदयाल सारण जो अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका लगाई गई और माननीय न्यायालय ने याचिका को समझते हुए समस्त चीज़ें सही पाए जाने पर जो राज्य सरकार है उनको आदेशित किया है कि अभ्यर्थी को विकलांगता का लाभ देते हुए और इनका पदस्थापन करें। ऐसे ही पत्रिका में प्रकाशित न्यूज में कहा, दोनों पैरों में विकलांगता के बावजूद नियुक्ति का रास्ता साफ। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती में एक अभ्यर्थी की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उसकी विकलांगता प्रमाण पत्र पर विचार करते हुए मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए। न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकल पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि याचिकाकर्ता मेरिट में पात्र पाया जाता है तो उसे समस्त लाभों सहित 6 सप्ताह में नियुक्ति दी जाए। याचिकाकर्ता रामदयाल सारण की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी जी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2023 में विज्ञापित नर्सिंग अधिकारी भर्ती के तहत OBC NCL PS श्रेणी में आवेदन किया था। उन्होंने 40% स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था। चयन सूची में उसका नाम नहीं आया, जबकि उस श्रेणी में कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि दस्तावेज सत्यापन से पहले करवाई गई मेडिकल जांच में याचिकाकर्ता के दोनों पैरों में विकलांगता पाई गई थी, जबकि विज्ञापन के अनुसार केवल एक पैर में विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी के पैर में 40% या अधिक विकलांगता है तो उसका अतिरिक्त शारीरिक दिव्यांग होना नियुक्ति में बाधा नहीं बन सकता। ऐसे मामलों में नियुक्ति से वंचित करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो साथियों, जो भी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में अभी होल्ड पर रहे अभ्यर्थी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग निदेशालय में जाइए और आप लोग सिपू में जाकर विभागीय अधिकारियों से मिलिए और आपके जो पेंडिंग वेरिफिकेशन जो है, जिस चीज़ में आपको अभी पेंडिंग रखते हुए आपको परिणाम जारी नहीं किया गया है, आप अधिकारियों से मिलकर और उनको कहें कि जल्द से जल्द आप हमारा सत्यापन करवाएं। और अगर आपको संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तो एक ही रास्ता बचता है, वो है माननीय न्यायालय। साथियों, आप नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में होल्ड अभ्यर्थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में होल्ड अभ्यर्थी और अन्य सभी कैडरों में जो होल्ड अभ्यर्थी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि एकजुटता का परिचय देते हुए एकजुट होकर आप विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें और जल्द से जल्द उन्हें आपके दस्तावेज जो पेंडिंग रहे उनका सत्यापन करवाते हुए नियुक्ति देने का निवेदन करें। और अंत में हम आपके YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के माध्यम से सिपू के डायरेक्टर साहब से
निदेशालय के डायरेक्टर साहब श्रीमान राकेश शर्मा जी से एवं समस्त विभागीय अधिकारियों से माननीय चिकित्सा मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से निवेदन करते हैं कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में जो विभिन्न प्रकार के 8 कैडर हैं, उन सभी कैडरों में जो विभिन्न कारणों से आपके विभाग के द्वारा होल्ड पे रखे गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें और जल्द से जल्द उनका सत्यापन करवाने के बाद में आप उनका परिणाम जारी करते हुए राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से उनको नियुक्ति प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।